हमें नौकरी ना कांग्रेस ने दी है ना बीजेपी ने दी है। हमारी योग्यता थी और काबिलियत थी और छत्तीसगढ़ शासन ने हमें नौकरी दी है। 1.5 साल तक सरकार हमारा नहीं सुन रही थी। अभी एक कमेटी बना दी गई है। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पर आ गए ना सर। हम लोग क्या करेंगे? सब फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं, और फिर वो मेरे पीछे मेरे माता पिता की भी जिम्मेदारी है। सर इतना फास्ट प्रोसेस किया गया हमको निकालने के लिए कि सभी के घर में लेटर के माध्यम से टर्मिनेशन लेटर जा रहे हैं। हर तरीके का प्रयास कर लिया। उन्होंने यात्रा की है, सबसे पहले सर गौ सेवा की है हम लोग, फिर रक्तदान किए सर, उसके बाद सर जल समाधि लिए, फिर मौन व्रत भी रखे। हर एक संभव प्रयास कर चुके सर। अब तक सरकार से कोई प्रतिनिधि नहीं आया हमारे लिए। हमारा ये मांग है कि कमेटी में हमारे भी प्रतिनिधित्व में से एक को सदस्य बनाना चाहिए। सबकी मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं है सर। कोई शादी किया है, कोई लोन लिया है सर। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। 2900 लोग की अलग अलग कहानी है। एक तरफ सरकार नक्सलियों को सरेंडर करने पे उनको 10,000 रुपए पैसा दे रही है और उनको रहने का घर दे रही है, और दूसरी तरफ जो बस्तर सरगुजा संभाग में ही ये नौकरी निकली हुई थी, नक्सल क्षेत्र के जो हम छात्र थे वो लोग मेहनत करके मुख्य धारा से जुड़े और शिक्षक बने, और फिर उनको अब निकाल के 2900 फिर उसी आतंकवाद के दलदल में ढकेल रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद करीब छत्तीसगढ़ के 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षकों की जो नौकरी थी वो करीब करीब चली जा चुकी है। बीते 4 दिन पहले उनको टर्मिनेट भी कर दिया और सबके घर बाकायदा लेटर भी पहुंच गया कि अब आपको जो आपकी नौकरी थी उससे निकाल दिया गया है। फिलहाल हम तूता में मौजूद हैं और आपको हमारे पीछे बड़े बड़े पोस्टर दिख रहे होंगे, बैनर दिख रहे होंगे, और जब सामने देखेंगे आप तो कतारों में यहाँ पे जो शिक्षक थे वो बैठे हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनके साथ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी हैं। आज 21वां दिन है और लगातार ये लोग तूता में बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांग है इसको पहले भी मैं आप लोगों को दिखाया। बीते दिनों एक कमेटी का गठन होता है। आश्चर्य की बात यह है कि कमेटी में जो इनकी तरफ से कोई इनका एक सदस्य होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, वो नहीं है। कमेटी का क्या फैसला होगा ये बात की बात है, लेकिन इन लोगों को टर्मिनेट करने का बाकायदा पूरा लेटर अब घरों तक भी पहुंचना शुरू हो चुका है। सरकार के ऊपर सवाल है कि आखिर सरकार कमेटी तब क्यों गठित की जब इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, और कमेटी गठन करने का क्या उद्देश्य है। आने वाले दिनों में आचार संहिता लगेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों को ये जगह भी छोड़ के जानी पड़ेगी। ऐसे में किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा पाने में सफल हो पाएंगे, वजह यह है कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं आचार संहिता लगने में। पूरे छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव होना है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से सरकार इन 3000 परिवारों को क्या कुछ उनके लिए करती है। इन लोगों की जो मांग थी समायोजन की कि हमको समायोजित किया जाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ भी ये सहायक शिक्षक, बीएडधारी सहायक शिक्षक भर्ती हुए थे, बिल्कुल सुदूर इलाके में, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ पे जो पूरा विद्यालय था कहीं ना कहीं हर एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड था। आज 20-21 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। अब इन लोगों की नौकरी भी खैर नहीं है, टर्मिनेट कर दिया गया। तो सोचिए उन नौनिहालों का भविष्य अब किस तरीके से कह सकते हैं कि उभरेगा, सुधरेगा। वजह यह है कि अब स्कूल में जब शिक्षक ही नहीं आएंगे तो बच्चे क्या जाएंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे। लगातार शिक्षा को लेके सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन लगातार हम तूता में आके कभी बीएडधारी, कभी डीएलएड, कभी 33,000 भर्ती, लगातार सरकार के प्रति आक्रोश है। फिलहाल जो ये 3000 शिक्षक, इनकी नौकरी जा चुकी है, और इनके साथ साथ किस तरीके से इनकी परिवार की जो आर्थिक स्थिति होगी, मानसिक स्थिति होगी, क्या कुछ बीत रहा होगा, सब कुछ हम विस्तार से बातचीत करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार को लेके इनकी क्या मनोदशा है। क्या इनको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार इनके पक्ष में, इनके हित में कोई फैसला ले पाएगी, या फिर इनको केवल निराशा हाथ लगेगी। देख सकते हैं आप बाकायदा जो शुरू से ये भर्ती प्रक्रिया जो विवादों में रही है, फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। कब कब वैकेंसी कैसे आई, क्या कुछ हुआ, और शुरू से ही नियुक्ति के पहले दिन से ही ये जो भर्ती रही पूरी तरीके से विवादास्पद रही, और कहीं ना कहीं पहले दिन से ही इन लोगों को नौकरी हाथ से जाने का खतरा मंडराता रहा। खैर किस्मत में जो था उस हिसाब से तो देखा जाए नौकरी अब जा चुकी है। समायोजन ही एक, ये जो शब्द लिखा है वही एक विकल्प बचा हुआ है। लगातार हम बातचीत करेंगे जितने लोग भी मौजूद हैं, और क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, सरकार से क्या कुछ आस है,
शायद सरकार क्या इनके हित में फैसला करेगी। सभी विषयों पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम सागर अवधिया है और मैं कांकेर ज़िले में पदस्थ था, क्योंकि अभी 1 तारीख को सर हम लोग को नए साल में टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है। सर हम लोग जो हैं मैरिड होल्डर्स हैं, 1.5 साल से काम कर रहे थे, है ना, और 1.5 साल से सरकार से निवेदन कर रहे थे कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें। 1.5 साल तक सरकार हमारा नहीं सुन रही थी। अभी एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी का सर आप देख सकते हैं कि पूरे देश में, पूरे राज्य में बहुत सारी कमेटियां बनी है। झीरम घाटी जो कांड हुआ था उसके लिए भी कमेटी बनी थी, आज तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। और ये अब हमारे लिए सरकार एक लॉलीपॉप के रूप में, एक धोखा देने के रूप में कमेटी बिठा दी है। अब इसका पता नहीं कमेटी का कब क्या बोलते हैं हमारे पक्ष में कुछ आता है फैसला, है ना। और दूसरा चीज़ सर, कमेटी में जितने भी सदस्य हैं उसमें से 5 सदस्य हैं अलग अलग विभाग के। हमारा ये मांग है कि कमेटी में हमारे भी प्रतिनिधित्व में से एक को सदस्य बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ही कमेटी बनाई जा रही है, तो हम अपनी पीड़ा अच्छे तरीके से बता पाएंगे वहाँ पर, तब फिर उस मतलब चर्चा के दौर पे कुछ डिसीजन निकल पाएगा। और एक कमेटी बना देना कोई मतलब समस्या। कमेटी का गठन भी तो तब होगा जब आप लोगों को मेल के माध्यम से ये बता दिया गया था कि अब आप लोगों की नौकरी चली गई, खतरे में नहीं है बल्कि चली गई। जी सर, चले गई है सर। ज्वाइनिंग लेटर के लिए सर हम खुद वहाँ पर गए थे जहाँ हमारा क्या बोलते हैं, जिस ज़िले में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी बीओ ऑफिस में। मैं कांकेर में पदस्थ था तो कांकेर वहाँ लेने गया था, लेकिन सर इतना फास्ट प्रोसेस किया गया हमको निकालने के लिए कि सभी के घर में लेटर के माध्यम से टर्मिनेशन लेटर जा रहा है, बल्कि ज्वाइनिंग लेटर किसी के घर में पोस्ट नहीं किया गया था, लेकिन टर्मिनेशन लेटर बिल्कुल 1 तारीख को सबके घर में भेज दिया गया है। मेरे यहाँ खुद कल टर्मिनेशन लेटर आया है पोस्ट होके। तो सर ये कमेटी बना के क्या बोलते हैं मामले को आगे टरकाना, ये कोई वो नहीं है सर। चाहे तो सरकार तुरंत इसका डिसीजन दे सकती है, सरकार के पास पावर है। जब किसी मंत्री विधायकों लोग का सैलरी बढ़ाना रहता है तो हाथ खड़ा करके तुरंत उन लोग का 2 मिनट में सैलरी बढ़ जाता है, या आरक्षण बढ़ाना रहता है। अभी नगरीय निकाय में आप देख रहे थे कि ओबीसी वाले का आरक्षण बढ़ाने के लिए तुरंत अध्यादेश ला के सरकार उसका निराकरण कर दी, आरक्षण बढ़ा दी। बट हम जो 2900 शिक्षक हैं उसको क्या बोलते 1.5 साल से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, तो हमारे समायोजन के लिए ये सब कमेटी बैठाना और समय टालना, ये कहाँ का न्याय है सर। एक तरफ सरकार नक्सलियों को सरेंडर करने पे मतलब उनको 10,000 रुपये पैसा दे रही है और उनको रहने का घर दे रही है, और दूसरी तरफ जो बस्तर सरगुजा संभाग में ही ये नौकरी निकली हुई थी, बस्तर सरगुजा संभाग के जो नक्सल क्षेत्र के जो हम छात्र थे, है ना, वो लोग मेहनत करके मुख्य धारा से जुड़े और शिक्षक बने। शिक्षक एक सम्मान का पोस्ट होता है पूरे देश में, और फिर उनको अब निकाल के 2900 फिर उसी आतंकवाद के दलदल में ढकेल रही है। और दूसरी ओर आतंकवादी जो नक्सलवादी हैं उनको मुख्य धारा में जुड़ने से, आत्मसमर्पण करने से पैसा दे रही है और उनको रहने का घर दे रही है, और हमको उसी दलदल में वापस ढकेल रही है। तो सर ये कहाँ का न्याय है। और पूरे देश में पहला ऐसा घटना हो गया है छत्तीसगढ़ में, जो 2900 लोगों को सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी करने के बाद 1.5 साल बाहर निकालने जा रही है सरकार। ये छत्तीसगढ़ के लिए पूरा एक बहुत बड़ा दाग है चरित्र पे, और हमारे मुख्यमंत्री जी के दामन पे दाग है। अगर हम 2900 लोगों के लिए अभी भी सरकार कुछ नहीं करती है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा सर, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा। और अभी भी सरकार से हमारी निवेदन है ना, हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि हम लोग 2900 लोग की जीवन अभी भी सरकार बचा दे और हमारा समायोजन करके हमसे नौकरी मत छीने। हमको अभी टर्मिनेशन कर दिया जाएगा सर तो हमारे परिवार का जीविका कैसे चलेगी। कमेटी का डिसीजन पता नहीं कब आएगा, कभी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग जाता है। उस टाइम तक हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग अपने घर परिवार को कैसे चलाएंगे। या तो फिर टर्मिनेशन को हमारे रोक दे, जब तक कमेटी का कोई निर्णय नहीं आता तब तक हमको अपने पद पर बना रहने दे। हमको क्यों निकाल रही है सरकार। ठीक है, कमेटी बनाई है, समझ में आता है, कमेटी का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक हमको नौकरी से ना निकाले, फिर उसके बाद कमेटी का जो निर्णय आएगा हमको इस पोस्ट से निकाल के दूसरे पोस्ट में समायोजित कर दे। हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे जब तक निर्णय नहीं आता कमेटी का। 2 साल 3 साल भी लग सकता है, तब तक हम क्या करेंगे, भीख मांगेंगे क्या जाके। और एक यहाँ पर 2900 लोगों की 2900 अलग अलग समस्याएं, कोई लोन लेके रखा है, कोई दूसरी नौकरी छोड़ के आया है, किसी का एज निकल गया है, किसी के माँ बाप नहीं है, वो अकेला कमा रहा है। तो हम 2900 लोग सरकार के बेटे बेटियां नहीं हैं क्या।
हम कहाँ जाएंगे सर। और अभी तक ये 8 से 9 राज्यों में क्या बोलते हैं मामला चल रहा है। सबको पता है 11 अगस्त के 2023 का एक लाइन खींच दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन 8-9 राज्य में जो अलग अलग चल रहा है, पंजाब में है, यूपी में है, एमपी में है, कहीं पर भी किसी को टर्मिनेट नहीं किया गया है। ये छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2900 लोगों को टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया, वो भी न्यू ईयर में लोग खुशी मनाते हैं हमारे। राजनीतिक कुछ दबाव था क्या सरकार के ऊपर, क्या लगता है आप लोगों को? ये वैकेंसी भूपेश सरकार की कार्यकाल की थी सर। ये राजनीति दबाव कुछ नहीं था सर, ये सब अपना जो है राजनीति रोटी सेक रहे हैं, है ना। वो उसको बोल रहे हैं, भाजपा सरकार कांग्रेस को बोलती है, कांग्रेस सरकार भाजपा को बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं खुद तीसरा लिस्ट वाला ज्वाइनिंग कर लिया हूँ। मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ है वो भाजपा कार्यकाल में हुआ है। 2 लिस्ट कांग्रेस के टाइम में हुई थी, 2 लिस्ट भाजपा के टाइम में हुई थी, ठीक है। तो ये ऐसा बोलना कि ये कांग्रेस की गलती है, ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है सर। और दूसरा चीज़ क्या होता है, क्या बोलते हैं, हम सरकार को लाते ही क्यों हैं, क्योंकि वो पुरानी सरकार का गलती मत गिनाए। जो हो गया है अभी तत्कालीन सरकार भाजपा की सरकार है। और जब एनसीटी का 2018 का जो गजट आया था, उस टाइम भी केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार थी। तो ये एक दूसरे को राजनीति मत करे हमारे जीवन पे कि उसकी गलती है कांग्रेस की, हमारी गलती नहीं है। भाई 2 लिस्ट तो आपने भी निकाला था ना। जब आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की गलती, तो आपने 2 लिस्ट निकाल के क्यों भर्ती किया? हम 1500 लोग की जीवन को क्यों खराब किया? मैं तो खुद भाजपा सरकार में ज्वाइनिंग लिया हूँ। तो ऐसा नहीं होता सर। और भाजपा सरकार की ध्येय वाक्य है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। ऐसे सवार नहीं सर 2900 लोगों की। हम 27 दिन से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, तरह तरह का अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, पूरे परिवार को लेके बैठे हैं ना। यहाँ पर किसी चीज़ की व्यवस्था है, इतने ठंड में हम लोग बैठे हैं। एक भी सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया है। आज 27 दिन हो गया पूरे आंदोलन को, 21 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। 14 तारीख से हमारा रैली चला था, 5 दिन रैली चल के इधर आए थे और उसके बाद से धरना में। विपक्ष का कितना कुछ सहयोग मिल रहा है सर? देखिए विपक्ष का तो सर पहले था, है ना सर। वो अब जो भी अभी जो हुआ है उसमें सर अपना अपना जो पॉलिटिक्स एजेंडा बता रहे हैं, सब अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, है ना। हमारा इसमें सर कोई गलती नहीं था। मेरा बस यही निवेदन है कि दोनों पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय हम 2900 लोगों का समायोजन करें। और अभी तत्कालीन सरकार भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उनके पास असीम शक्तियां हैं, वो 2900 लोगों का जीवन बचा सकती है। तो इस पे पॉलिटिक्स ना खेले। 2900 लोग के परिवार का सवाल है, 2900 लोगों के छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों का सवाल है। तो वो हमारा जो है जीवन बचाए। और एक सुशासन की सरकार बोल रहे हैं, अभी हम लोग सब बोलते हैं, और डबल इंजन की सरकार है। तो वो उस सुशासन की सरकार का प्रयोग मतलब उदाहरण देते हुए और न्याय करे। विष्णु जी है जो है पूरे जग के पालन करता है। हमारे प्रदेश के भी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं, तो वो भी जो है हमारा पालनकर्ता बने और हमारा जो है 2900 लोगों का कहीं दूसरे जगह समायोजन करके हमारी नौकरी को बचाए। धन्यवाद सर। तो आप कहाँ पदस्थ हैं? सर मैं जगदलपुर में पदस्थ हूँ सर, बस्तर जिला के जगदलपुर ब्लॉक में। क्या नाम लिखते हैं? सर मेरा नाम लेमन कुमार देवांगन है और अभी वर्तमान में तूता धरना स्थल में हूँ। जी सर। शादी वादी तो हो चुकी हो? सर शादी हो चुकी है सर, मेरी शादी हुई 8 साल हो चुके हैं मेरी। और सर जॉब के लिए वहीं सर हम लोग 21 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज तक सरकार के किसी भी, ना तो सरकार आई है ना अपने प्रतिनिधि को भेजे है यहाँ पर। हम लोग क्या लग रहा है, उम्मीद क्या दिखती है सर? उम्मीद क्या है सर, हम लोग के बस एक ही मांग है कि हमको नौकरी के बदले नौकरी दिलाया जाए। और दूसरी चीज़ सर, जो अभी कमेटी बनी है उसमें हमारी मांग है सर, जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आती तब तक हमारी जॉब यथावत रखे। हमको लगातार अभी तक जो भी टर्मिनेशन लेटर दिया है उसको टर्मिनेशन लेटर को रद्द करके हमारी जॉब को भी कंटिन्यू रखे और हमें सैलरी भी यथावत रखा जाए। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पर आ गए ना सर। हम लोग क्या करेंगे? सब फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं और फिर वो मेरे पीछे मेरे माता पिता की भी जिम्मेदारी है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मैं उम्र भी निकल चुकी है। नहीं सर, अभी उम्र तो सर मेरी लास्ट स्टेज में है सर मेरी। भूख हड़ताल पे हैं आप? जी सर, 5वां दिन है आज 5वां दिन है सर भूख हड़ताल का। 5वां दिन है? हाँ। जैसे मेरे भाई ने बताया कि हमें
कांग्रेस बीजेपी, 2 काउंसलिंग कांग्रेस ने दी, कांग्रेस सरकार ने दी, 2 काउंसलिंग बीजेपी सरकार ने दी। मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, हमें नौकरी ना कांग्रेस ने दी है ना बीजेपी ने दी है। हमारी योग्यता थी और काबिलियत थी और छत्तीसगढ़ शासन ने हमें नौकरी दी है, ना कि कोई कांग्रेस ना बीजेपी। हम योग्य थे इसलिए हम नौकरी में आए और 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हम सरकार से 3 ही डिमांड करेंगे। हम भूख हड़ताल में हैं, 5वां दिन है। हम सरकार से यही आशा रखते हैं, एक तो जो कमेटी बनी है उसमें एक हमारा भी मेंबर हो, जिससे कि पारदर्शिता से काम चले और अपनी बात रख सके। हम 1.5 साल से क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के आधार पे हमने फॉर्म भरा था। उस नोटिफिकेशन में बीएड डीएड दोनों थे और बीएड और डीएड दोनों को बराबरी का मौका मिला था। जब बराबरी का मौका मिला था, सब मेरिट में आए थे। 50% डीएलएड और 50% बीएड वालों का चयन हुआ था। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ था सर। एक्चुअली क्या, मेरिट में जो भी आया था, 2 जुलाई को सर रिजल्ट आता है हमारा। 4 मई को नोटिफिकेशन आता है, हम जून में एग्ज़ाम देते हैं और 2 जुलाई को रिजल्ट आता है, है ना, 2023 में, जिसमें मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें अंदाजन 3000 के करीब बीएड वालों का सिलेक्शन होता है और 2-2.5 हज़ार लोग जो हैं वो डीएड वालों का होता है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से। हाँ, मेरिट, जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 500 है, उसमें कुछ हो सकता है कि 200 डीएड वाले हों, 300 बीएड वाले हों, तो उस तरीके से सिलेक्शन होता है। मेरा सेकंड काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ है ना, तो जो योग्य था उस हिसाब से उनका सिलेक्शन हुआ, बराबरी का मौका मिला। अब हमारी तो गलती नहीं है सर, बीच में 11 अगस्त को फैसला आ जाता है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। सर हम योग्य थे तभी हमने एग्ज़ाम दिया, तभी पात्रता रखते थे, तभी तो हमने एग्ज़ाम दिया, मेरिट लिस्ट में आए। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं, बाद में जो नियम कानून चेंज हो रहे हैं। तो सरकार से बार बार यही अपील कर रहे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, 1 रुपये की गलती नहीं है, 1% गलती नहीं है। तो सरकार हमें कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए सरकार के द्वारा, पहला बात। दूसरा बात यह है कि सरकार जब कमेटी बनाई है तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि कमेटी का रिज़ल्ट जल्द से जल्द आए, है ना। कमेटी बन के बस बैठी रहे तो हमारे लिए तो वो सही नहीं है ना सर। हम कहाँ जाएंगे, बेघर हो गए हम सर। और तीसरी बात यही है सर कि नौकरी के बदले नौकरी ही दे सर, क्योंकि हम मेरिट होल्डर्स हैं। 2-3 लाख लोग फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे सर, हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं, तो हमारे साथ ये अन्याय होगा। कितने लेवल में एग्ज़ाम हुआ था, प्री मेंस ऐसा? देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ना इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो स्टेट का भी होता है और सेंट्रल का भी होता है। मेरा सेंट्रल का भी क्लियर है सर, प्राइमरी मिडिल दोनों, और स्टेट का भी क्लियर है, प्राइमरी मिडिल दोनों। उसकी हाँ, उसके बाद व्यापम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है ना। व्यापम ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है ना, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। और ये एग्ज़ाम भी टफ हुआ था सर, आसान नहीं था सर इसको क्रैक करना सर, है ना। जो लेवल था सर वो इजी नहीं था, है ना। तो 3 से 4 लाख लोग दिए थे सर, उसमें हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं, हम लोग टॉप 100 वाले, टॉप 500 वाले सर। ऐसे नहीं कि हमारा 10,000 रैंक आया, 30,000 रैंक, ऐसा नहीं आया सर। सब क्वालिटी रखते हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं सर। तो सरकार से बार बार यही डिमांड और मांग कर रहे हैं सर कि जब तक कमेटी का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक हमें ना निकाले। सरकार से यही विनती है और बार बार। तो आप लोगों के घर तक पहुंच चुका है ना? हाँ सर आ चुका है, लेकिन उसको निरस्त करने में रोका जा सकता है सर। जितना जल्दी टर्मिनेशन लेटर आए उतना जल्दी रोका भी जा सकता है। सरकार से यही बार बार मांग कर रहे हैं, हर तरीके का प्रयास कर लिए। अनुनय यात्रा किए सबसे पहले सर, गौ सेवा किए हम लोग, फिर रक्तदान किए सर, उसके बाद सर जल समाधि लिए, फिर मौन व्रत भी रखे। हर एक संभव प्रयास कर चुके सर। अब तक सरकार से कोई प्रतिनिधि नहीं आया हमारे लिए। हम यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी नहीं करेंगे सर। छत्तीसगढ़ शासन सबकी है, हमने चुना है ना, हमने चुना है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना और निवेदन ही करेंगे सर कि हमारे लिए। इलेक्शन में तो आप लोगों की ड्यूटी भी लगी रही होगी। सर मेरा जहाँ ड्यूटी लगा था सारंडी 2 करके जगह सर, घोर नक्सली एरिया सर, है ना। वहाँ पूरा बंकर बना हुआ था फोर्स का, तो सर हम वहाँ पर भी सेवा दिए हैं। हम नवोदय का एग्ज़ाम भी निकलवाए हैं बच्चे लोग का। तो सरकार बार बार सरकार से हम लोग यही मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए। और सरकार से यही दरकार है, और सरकार सुशासन जी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। हमें आशा है सत्ता में जो भी संगठन बैठा हो, जो भी चीज़ें रही हो, हर विभाग के लोगों की यहाँ से तबीयत ख़राब होने की जानकारी मिलती रहती है।
कभी सांप निकलता है, तमाम चीज़ें होती थी। बरसात के समय में यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन सांप निकलता ही था। अभी ठंड का मौसम है, रात में इधर ठंड बढ़ जाती होगी, वजह है कि वीरान इलाका है, बहुत अधिक आवासी नहीं है। तो उस मुश्किल चुनौतियों को आप लोग सामना करते हुए आज 20-21 दिन से बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य भी लोगों का बिगड़ रहा है। हाँ सर, मेरा खुद सर्दी खांसी हो गई है सर। मैं मतलब अनशन में बैठा हूँ सर, दवाई तो खा नहीं सकता हूँ, अन्न तो ले नहीं रहा हूँ सर, तो दवाई खा नहीं सकता, बिना अन्न के तो दवाई ले नहीं सकता। ऐसे बहुत मैम लोग हैं, सर लोग हैं जो अपने बच्चे को लेके आए। बच्चे लोग की भी तबीयत बीच में अभी ख़राब हो गई थी, 2-3 मैडम की तबीयत ख़राब हुई थी। अभी जो भूख हड़ताल में बैठे थे उसमें एक बीजल पटेल मैडम है जिनका ग्लूकोज लेवल 36 हो गया था। 36 पहले 100 दिखाया, फिर 36, फिर 32 हो गया था। एकदम सीवियर कंडीशन, उनको थायराइड का भी प्रॉब्लम है। तो वो बस सरकार से यही हम लोग विनती कर रहे हैं। भूख हड़ताल में हम लोग का बैठना सर, रूटीन चेकअप आप लोगों का हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है सर। हालत में नहीं है सर, कोई भी ऐसा नहीं है, सबकी मानसिक स्थिति जो है वो सही नहीं है सर। कोई शादी किया है, कोई लोन लिया है सर, सबकी अपनी अपनी परेशानी है। 2900 लोग की अलग अलग कहानी है सर। सर मैं ये नहीं करूँगा कि सरकार ने प्रयास नहीं किया है, लेकिन सरकार को जिस तरीके से प्रयास करना था उस तरीके से नहीं हुआ। जैसे क्या हुआ सर, सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगा था तो तुषार मेहता जी आने वाले थे, लेकिन तुषार मेहता जी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में केस लग गया था, तो उनकी जगह नटराजन सर आए। लेकिन नटराजन सर ने कुछ कहा ही नहीं सर हमारे लिए। उनसे पूछा गया, माननीय श्री सुधांशु धूलिया सर के द्वारा पूछा गया कि आप इनके लिए क्या सोच रहे हैं, कहाँ समायोजन करने की सोच रहे हैं 6 to 8 में, या कहाँ इनके लिए कुछ सोचें। तो उनका जवाब कुछ था ही नहीं, और सेकंड हाफ में तो वो थे ही नहीं मिस्टर नटराजन सर। तो अब इसमें हम क्या बोलें सर, किसकी गलती है, क्या है? अब गलती निकालना तो सर आसान है, उसको सॉल्यूशन निकालना सबसे कठिन काम है। तो मैं यही सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उसका सॉल्यूशन निकाले और हमारी नौकरी सुरक्षित रखे सर। बार बार यही बोलूँगा, अभी तो टर्मिनेशन मिल चुका है, अब बार बार मैं सुरक्षित करने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं समायोजन कर लिया जाए हमारे लिए, क्योंकि हम क्वालिटी रखते हैं सर, वेल क्वालिफाइड हैं सर। हम बीएड भी किए हैं सर, पीजी भी है सर हमारा, हम टेट भी क्वालिफाई किए, मेरिट में भी आए। तो अब सरकार से यही पूछेंगे सर कि हमारी गलती क्या है, हमने नोटिफिकेशन पे ध्यान दिया। कभी शिक्षा मंत्री के पास या फिर सीएम हाउस या फिर डिप्टी सीएम ओपी चौधरी किसी से जाके मिलने का प्रयास किया, अपनी बात रखने का? सबके पास प्रयास रखते गए सर। 1.5 साल से हम लोग सिर्फ मिल ही रहे हैं सर। जब हमारे दशहरा छुट्टी होता, दिवाली छुट्टी होता या संडे होता सर, सब मंत्री के पास जाते और मिलते, चाहे वो क्षेत्रीय हो सर। इधर भी जब से आप लोग यहाँ 21 दिन से बैठे हैं, कुछ प्रतिनिधिमंडल आप लोगों का गया कि मुलाकात किया जाए उनसे डायरेक्ट? वो नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारणवश ना आ पाए या फिर जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, तो हम ऐसा वहाँ पे जाके कुछ दबाव बनाए कि हमारे बारे में वो सोचें। देखिए क्या है, शहर से बिल्कुल दूर है, यहाँ क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में जगाने का क्या कुछ ऐसा आप लोगों ने विचार किया कि राजधानी के भीतर पहुँच के उनको जागृत किया जाए कि जिससे आप लोगों के बारे में कुछ सोचें? ऐसा कुछ है दिमाग में? सर देखिए, प्रयास तो हर एक किए हैं सर। जैसे आपको पता होगा सर, 14 से 18 जो अनुनय यात्रा लेके आए थे, हमारे जो बहनें थे और भाई लोग थे सर, इतनी ठंडी में सर विक्स खा के सर्दी खांसी था, कई लोगों को बुखार हुआ सर। 14 से 18 जो अंबिकापुर से बिलासपुर रैली आई थी सर, उस तरीके से सरकार को बताने की प्रयास किए सर। फिर 19 तारीख से जब हमारा यहाँ टूदा में यहाँ बैठक चालू हुआ सर, वहाँ पर भी हम लोग गौ सेवा हुआ, स्वच्छता अभियान चालू हुआ, मंदिर मस्जिद हुआ सर, दान दक्षिणा हुआ सर, हर जगह गए सर, हर जगह प्रयास किए हर तरीके से, और मंत्रियों के पास भी गए सर। बस देख रहे हैं, यही अभी आश्वासन मिला। अब तक तो यहाँ कोई आया नहीं सर, है ना। हमारी नौकरी पे खतरा ही मंडरा रहा था सर, लेकिन 31 तारीख को सर हमें सरकार की तरफ से गिफ्ट मिलता है, जो टर्मिनेशन लेटर होता है सर। लोग यहाँ खुशियाँ मेल पाया हुआ था, आप लोगों के कोई मेल पाया हुआ था? अच्छा, व्हाट्सएप संकुल ग्रुप में आया था सर। और सर इतने हताश थे सर, यहाँ 31 तारीख को और 1 तारीख को लोग खुशियाँ मनाते सर, हम लोग गम मना रहे थे सर। हमारी क्या हालत है, कई लोग रो रहे थे, बोलते हैं कि सर लोग कभी रोते नहीं, लड़के कभी रोते नहीं सर। उस दिन हम लोग लड़कों को भी रोते हुए देखा है सर। मतलब सबकी क्या परिस्थिति थी वो सर बताने लायक नहीं है सर।
सबकी स्थिति खराब थी सर, सबकी अपनी अपनी परेशानी थी सर। अब क्या बोल सकते हैं, बस सरकार से यही निवेदन कर सकते हैं सर कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें, और बार बार यही मांग करते हुए आए हैं सर कि हमें कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए।